ऐसे भाइयों से ना होना अच्छा, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपनी माँ से मिलने मायके गई, पर अंदर जाने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर सामने होने वाला तमाशा देख रही थी। मेरे दोनों भाई और उनकी पत्नी मेरी माँ से ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे, और लड़ाई की वजह थी माँ की पेंशन। माँ ने 3-4 दिन पहले ही मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, और इसीलिए मैं माँ से मिलने आई। पापा को गए हुए अभी 1.5 साल हुआ था, पर अभी भी माँ के आंसू रुके नहीं थे। खाना समय पर न खाने की वजह से माँ बार बार बीमार हो रही थी, पर इस बात से मेरे दोनों भाइयों को कोई लेना देना नहीं था। देखा जाए तो पापा के जाने के बाद इन्होंने माँ की हिम्मत बांधनी चाहिए थी, उसका ध्यान रखना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पापा के जाने का उन्हें कोई दुख नहीं था। वे सभी अपने घर गृहस्थी में खुश थे। उन्हें सिर्फ हर महीने मिलने वाली पेंशन की वजह से माँ याद आती थी। पापा थे तो उनसे पेंशन मांगने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, पर अब घर में पेंशन को लेकर लड़ाई होने लगी। आज भी वो दोनों पेंशन को लेकर माँ को बहुत कुछ सुनाए जा रहे थे। तुम्हें बुढ़ापे में इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, ऐसा दोनों भाई कहे जा रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, पर किसी की नज़र मुझ पर पड़ी ही नहीं। मेरे सामने माँ से लड़ते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैं गुस्से से बोली, बस करो अब, बहुत हुआ। मेरे ऐसे कहते ही सभी मेरी तरफ देखने लगे। मैं दौड़कर माँ के पास गई। माँ मुझे देखकर मुझसे गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ को पानी पिलाया और उसे शांत किया। उतने में मेरी भाभी बोली, फ़ोन करके आने की रिवाज है या नहीं आपके यहाँ? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, माँ तुमने खाना खाया या नहीं? हम क्या आपकी माँ को भूखा रखते हैं क्या? भाभी ताना मारते हुए बोली। उतने में भाई कहने लगा, माँ जल्दी बताओ, क्या फ़ैसला लिया है तुमने? मैंने पूछा, कैसा फ़ैसला? माँ किस फ़ैसले की बात हो रही है? उतने में भाई ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन सब के बारे में जानने की? हम कभी तुम्हारे घर के मामले में कुछ पूछते हैं? तुमसे तो बड़ी दीदी अच्छी है, बिना बुलाए कभी मायके नहीं आती, और तुम हफ्ते में 4 दिन तो यहीं होती हो, और अब जब आ ही गई हो तो माँ से मिलकर अपने घर चली जाओ। और हाँ, हमारे घर की लड़ाई में तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। भाई के ऐसे कहने पर माँ बोली, उसकी अगर शादी भी हो गई हो तब भी बेटी है वो मेरी, तुम्हारी तरह उसे भी मैंने जन्म दिया है। तभी बड़ी भाभी कहने लगी, माँ जी ये सब रहने दो, मेरा बस इतना कहना है कि जब बच्चे 2 हैं तो पेंशन का बंटवारा भी तो 2 हिस्सों में होना चाहिए। उतने में छोटी भाभी कहने लगी, खेत का भी बराबर बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए, एक तो अब माँ जी बीमार रहने लगी हैं। तुम कहना क्या चाहती हो भाभी? अरे दीदी, आज के समय में हम जैसों का कोई भरोसा नहीं रहा, तो माँ जी की उम्र तो अब 80 के पार है। मुझे ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को बहुत रोका। पेंशन माँ की, फिर भाई भाभी को उससे क्या लेना देना है? खेत का तो समझ आ रहा था, पर पेंशन का बंटवारा ये मेरी समझ से परे था। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, उन्हें तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलती थी, और अब पेंशन भी। और देखा जाए तो मेरे दोनों भाई अच्छा कमाते थे, फिर भी उन्हें माँ की पेंशन में बंटवारा क्यों चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पापा के जाने के बाद वैसे भी ये दोनों तुरंत अलग हो गए थे, इसीलिए माँ को खाने के भी लाले पड़ गए थे, और कभी कभी तो बेचारी इंतज़ार ही करती रहती। दोनों भाभी एक दूसरे की राह देखती रहती कि कौन माँ को खाना देगा, और भाइयों की हिम्मत नहीं होती थी अपनी बीवियों से ये पूछने की कि माँ को चाय या खाना दिया या नहीं।
उनकी बीवियां जो कहती वही पत्थर की लकीर, और ऊपर से अगर माँ उन्हें कुछ कहती तो कहते, माँ अब तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या ज़रूरत है कुछ कहने की। मैं जब कभी माँ के पास आती तो मैं अपना और माँ का खाना खुद बनाती और फिर हम दोनों एक साथ खाना खाते। एक दिन दोनों बहुओं ने खाना नहीं दिया। उस पर माँ भाइयों से बोली, कल से कोई ज़रूरत नहीं है मेरा खाना बनाने की, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूँगी। इस पर भाई कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नाटक करने की, लोग हमें ही नाम रखेंगे और कहेंगे कि दो दो बहुओं होने के बावजूद भी सास अपना खाना खुद बना रही है। ऐसा होते देख मुझे माँ की बहुत चिंता लगी रहती। हम दोनों बहनों ने कई बार माँ से हमारे घर चलने की बात कही, पर बुढ़ापे में अपने जमाई के घर में रहना ये उसका मन गवाही नहीं देता था। कहती, मैं यहाँ कैसे भी रह लूँगी, मेरी चिंता मत करो। आज हमने सोच रखा था कि हमें भी खेती और घर में हिस्सा चाहिए। दीदी आने ही वाली थी, मैं उसी की राह देख रही थी। मैंने भैया से कहा, मुझे भी अब इस घर में हिस्सा चाहिए, और उतने में दीदी भी आ जाती है और कहने लगती है कि और नहीं तो क्या, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, तुम्हारी तरह मेरा भी हर चीज़ में समान अधिकार है, मुझे भी इस घर में हिस्सा चाहिए। ये सुनकर तो दोनों भी गुस्से में लाल हो गए। दोनों कहने लगे कि तुम दोनों इस घर में हिस्सा क्यों मांग रही हो और किस चीज़ की कमी है तुम्हारे यहाँ। तुम दोनों शांत ही रहो और कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इस घर में, हम हमारा देख लेंगे। मैंने कहा, भैया इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही माँ का और हमारा भी है। ये घर माँ और पापा ने बड़ी ही मेहनत करके बनाया है, ये दिन देखने के लिए नहीं, और तुम लोगों ने तो माँ को उसी के घर में पराया कर दिया, इसीलिए हम तो अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे, और अगर नहीं माने तो हम दोनों पुलिस में तुम्हारी शिकायत करेंगे, इसीलिए चुपचाप हमें हमारा हिस्सा दो। दोनों भाई घबराकर हमारी तरफ देख रहे थे। और सुनो, हर एक के हिस्से में एक मंजिल आ जाए, इस तरह बंटवारा होगा। छोटा भाई कहने लगा, दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। हम माँ को देखते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनकी बीमारी हारी देखते हैं, उन्हें खाना देते हैं, फिर माँ का कैसा हिस्सा? और तुम्हें किस चीज़ में हमने कमी रखी है जो तुम हिस्सा मांग रही हो? मैंने जवाब दिया, देखो ये संपत्ति पापा की है, और अगर माँ ने सोच लिया तो वो तुम दोनों को घर से बाहर भी निकाल सकती है। तुम दोनों ने वैसे भी माँ को माँ का दर्जा कब दिया? जब से तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें अब माँ बोझ लगने लगी है। तुम दोनों माँ का कितना ख्याल रखते हो ये तो दिख ही रहा है। तुम लोगों को माँ से नहीं, माँ की पेंशन से मतलब है, लेकिन उसकी पेंशन पर सिर्फ़ और सिर्फ उसका अधिकार है। और अब आगे से मैं और दीदी अब माँ का ख्याल रखेंगे। अब हम दोनों माँ को संभालेंगे। तुम लोगों के इरादे हमें अच्छे से पता चल गए हैं। इतने पर बड़ी भाभी कहने लगी, अगर तुम दोनों ऐसा व्यवहार करोगी तो आगे से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। अपने भाई को राखी बांधने का अधिकार अब से तुम दोनों को नहीं है। मैंने कहा, रिश्ता तोड़ने के लिए पहले रिश्ता होना चाहिए। अब मुझे ऐसे भाइयों की कोई ज़रूरत नहीं जो अपनी बीवियों के आगे अपनी बहनों की और माँ की कोई कीमत नहीं रखते। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो तुम मुझसे कह रही थी कि फ़ोन करके आना वगैरह, तो तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरे पापा का है। मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगी और हक से रहूँगी भी। उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और भैया, अगर अपनी बीवी के आगे तुम्हारा मुंह नहीं खुल सकता तो हमारे आगे भी चुप रहना ही बेहतर होगा। तुम दोनों अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूँगी। दोनों भाई मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहे थे। माँ भी चुपचाप बैठे सब सुन रही थी। उसके बाद घर का बंटवारा हुआ और हम तीनों को हमारा हिस्सा मिला। माँ ने खेत का भी समान बंटवारा किया। वैसे देखा जाए तो हम बहनों को कोई हिस्सा नहीं चाहिए था,
पर संपत्ति के लिए इतने लालची भाइयों और माँ को होने वाली परेशानी के कारण हमें ये सब करना पड़ा। सबसे नीचे की मंजिल माँ के हिस्से में आया। हम दोनों बहनों के हिस्से में जो आया उसे हमने किराए पे दे दिया और वो किराया हम माँ को दे देते थे। माँ की देखभाल करने, खाना बनाने के लिए हमने एक मेड रख दी थी। अब माँ अपने मन मुताबिक जी पा रही थी। हम उम्र औरतों के साथ माँ अब भजन कीर्तन में जाने लग गई। माँ के पोते पोती भी माँ के पास आ जाया करते थे। माँ को जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ माँ अपने पोते पोती के नाम से बैंक में डाल दिया करती थी, जिस वजह से भैया भाभी का माँ के प्रति प्यार बढ़ने लगा। अब घर का माहौल बदलने लगा था। जैसे गंदे पानी में मिट्टी जब नीचे बैठ जाती है तो ऊपर साफ पानी दिखाई देने लगता है, बिल्कुल वैसे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।